हेलो दोस्तों, मार्केट में हर वक्त ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की चर्चा करेंगे, जानेंगे कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल को, इसका कंपैरिजन करेंगे इसके एक पीयर से, जानेंगे क्या रिस्क है, फाइनेंशियल नंबर्स पे नज़र डालेंगे और फिर इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं और क्या ये हमारे इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर पाएगा या नहीं। बट बिफोर आई बिगिन आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच आई टॉक अबाउट एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। साथ ही दोस्तों, इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी का मेडिकल नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी 17 फैसिलिटीज़ हैं, इसके साथ साथ 4400 मेडिकल प्रोफेशनल्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनकी जो बेड की कैपेसिटी है वो है 3400। जो मार्केट जहां पर इंडिया की जिस मार्केट में ये प्रेजेंट हैं वो है दिल्ली, एनसीआर, इसके साथ मुंबई, बठिंडा, देहरादून, इन मार्केट्स में ये प्राइमरली प्रेजेंट है। अब अगर हम चर्चा करें कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी जो है वो लीडिंग हॉस्पिटल ब्रांड है। पिछले लास्ट 20 ईयर से कंपनी जो है वो हाई एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ कंपनी की, जैसे अभी हमने चर्चा की है कि ये मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट इंडिया की उसमें प्रेजेंट है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मेट्रोज़ की जो मार्केट है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, यहाँ पर बेसिकली जो हाई पर कैपिटा इनकम होती है तो लोग जो है वो ज़्यादा पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होता है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका कम होता है, तो आप हायर एक्सपेंस आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल की बीमारी को लेके आपके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ कंपनी के पास वैल्यूएबल लैंड बैंक है दिल्ली और मुंबई में, और कंपनी जो है वो फोकस कर रही है आगे एसेट लाइट मॉडल जैसे कि मैक्स लैब और मैक्स होम, इन सब की चर्चा हम लोग आगे करते हैं। अब बेसिकली जो कंपनी की नेक्स्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो ये है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। इसका क्या मतलब है, कंपनी का जो अभी टोटल बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% है, तो कंपनी इसको कोशिश कर रही है 90 से 95% ले जाने की। तो इससे होगा क्या कि कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इससे इम्पैक्ट होगी और वो अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अभी 80% बेड ऑक्यूपाइड है, अगर वही 90 से 95% बेड ऑक्यूपाइड रहेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी है, अब ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा और इसके साथ कंपनी को ऑपरेटिंग इनकम भी हासिल होगी। इसके साथ दूसरी जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी है वो है इन्वेस्ट करना की। कैसा इन्वेस्टमेंट कंपनी करना चाहती है, तो कंपनी जो है बेसिकली वो दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एक तो कंपनी जो है वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। कैसा? जैसे कि कंपनी के पास लैंड बैंक अवेलेबल है मुंबई और दिल्ली में, तो कंपनी यहाँ पर 17,000 बेड्स को विद इन नो टाइम जो है वो रैम्प अप कर सकती है अपनी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को। इससे क्या होगा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, कंपनी जो है वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रही है एक्सपैंड करने की, जैसे कि कंपनी ने अभी पेशेंट असिस्टेंट सेंटर कीनिया में खोला है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो एसेट लाइट मॉडल को डेवलप करना चाहती है और इसके साथ साथ वो उनमें वैल्यू अनलॉकिंग को भी देख रही है, जैसा कि मैक्स लैब जो कि एक डायग्नोस्टिक सर्विस है और पिछले 3 सालों में इसके रेवेन्यू 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं और ये दिल्ली एनसीआर की मॉडल के टेरिटरी में 3rd लार्जेस्ट प्लेयर बन गया है। दूसरा मॉडल इनका जो है वो मैक्स होम का है, ये एट योर डोर स्टेप वेलनेस और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये कोविड-19 आने के बाद ये काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट मैक्स होम सर्विसेज में बढ़ा है। कंपनी आगे भी ऐसे ही एसेट लाइट मॉडल को डेवलप करने की सोच रही है और वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब ये है कि कंपनी आगे जाके मैक्स लैब में IPO ला सकती है। इसके साथ साथ हम लोग अगर चर्चा करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कायक मतलब बेसिकली रेडियंट और KKR जो प्राइवेट इक्विटी है इनका 52% है
अभय सोई जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका 23% है। तो कंफर्टेबल जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं का 75% होल्डिंग है। मैक्स के जो पुराने प्रमोटर हैं उनका 7% है और पब्लिक का 18% है। तो जो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को इसमें चिंता की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें बेसिकली रेवेन्यू की इनके पीयर्स की, तो अगर हम अपोलो की बात करें तो उसका रेवेन्यू जो है वो 5730 करोड़ है, मैक्स का 4026 और फोर्टिस का 3752। इसीलिए मैक्स जो है वो रेवेन्यू के टर्म्स में इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट चेन है। मगर अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की बात करें, यानी कि जितने टोटल बेड्स हैं इन हॉस्पिटल से उनसे कितना एवरेज रेवेन्यू हॉस्पिटल कमा रहा है, तो मैक्स जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट उसका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वो 51,000 रुपीज़ है, जबकि अपोलो का सिर्फ 42,000 रुपीज़ है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग बेड हैं मैक्स हॉस्पिटल के वो 85% मेट्रो सिटीज़ में है, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा है, पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इसका बेनिफिट ये मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि कंपनी के जो हॉस्पिटल के मतलब जो मेडिकल स्टाफ है वो हाईली ट्रेंड है और इक्विप्ड है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी चाहे कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो मैक्स हॉस्पिटल है वो हाई मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है। यही वजह होने की वजह से जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वो उनका इंक्रीज़ कर रहा है। अब बेसिकली अगर हम की रिस्क की बात करें तो ये एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का मैटर रहता है। दूसरी चीज़, इसमें जो मशीनें होती हैं वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर इम्पोर्टेड होती हैं। इसके साथ जो टैलेंट हंट हमेशा हॉस्पिटल को करना पड़ता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स का एट्रिशन रेट है वो काफ़ी हाई होता है और ये भी कंपनी की एक कॉस्ट होती है। और कंपनी ने अगर आपने 6 महीने पहले इस कंपनी में 1,000 रुपया लगाया होता तो वो आज जो है वो 1,600 रुपया होता। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ टाइम करेक्शन देखने को हमको मिल सकता है। अब हम बात करें कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं, तो कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो ऑन एन एवरेज 0.8 है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो एनुअली ये 137% ग्रो की है और इसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो 370% ग्रो किया है एनुअली। और पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं। और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी जो है वो 22% है, जो कि काफ़ी कंफर्ट देती है आपको अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे नज़र डाल लें अगर हम लोग, तो ये है कि ये स्टॉक आने वाले समय में हमारे इन्वेस्टमेंट को रियली मैक्सिमाइज कर सकता है। द ओनली इशू इज़ कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो हम लोगों को थोड़ा सा रुकना चाहिए, स्टैगर्ड वे में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को देखते हुए और रिस्क और टाइम होराइजन को भी साथ में लेते हुए। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।